डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 238 फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. And you all know that we are completing the main syllabus of this Indian Contract Act, and the main part is your agency, right? Contract of agency. और उसी का हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा फ्रॉम सेक्शन 238, हेयर यू कैन सी इज लाइबिलिटी फॉर द एजेंट्स रॉन्गफुल एक्ट्स. कि अगर इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो होता है, वन पार्टी इज प्रिंसिपल, अदर इज एजेंट, यू ऑल नो. अगर एजेंट कोई काम करते वक्त, किसका काम, प्रिंसिपल का काम करते वक्त, इफ ही डज एनी रॉन्गफुल एक्ट, अगर उसकी तरफ से कोई ऐसी गलती हो जाती है, रॉन्गफुल एक्ट इंक्लूड्स लाइक इफ ही डज फ्रॉड विद एनी पर्सन, स्कैम कर देता है किसी के साथ, मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, कोअर्जन, दबाव में किसी चीज़ का साइन वगैरह ले लेता है, तो ये सब चीज़ें क्या किस में आती हैं, रॉन्गफुल एक्ट्स में. एंड व्हेन देयर इज अ रॉन्गफुल एक्ट, तो क्या उसके लिए सिर्फ एजेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा? थर्ड पार्टी के साथ गलत हुआ है ना, तो थर्ड पार्टी जाकर क्या वो सिर्फ एजेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है? क्या प्रिंसिपल भी पर भी कोई लाइबिलिटी का इफेक्ट है? क्या प्रिंसिपल भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होगा? ये सब हम आज के इस सेशन में जानेंगे. एंड डियर स्टूडेंट्स, पे योर ऑल अटेंशन बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वेरी सिलेबस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सो डोंट स्किप एनी सेशन, लास्ट के सेक्शंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो सेक्शन 238 अगेन इट विल टेल अस अबाउट द लाइबिलिटी क्या रहेगी अगर एजेंट की तरफ से कोई भी गलत काम हो जाता है, तो उसमें एजेंट की भी क्या लाइबिलिटी रहेगी और प्रिंसिपल की भी, ये आज हम देखेंगे. So here it is mentioned that misrepresentations made. Misrepresentations क्या होती हैं? मीन्स जब आप एक्चुअल में दूसरी पार्टी को दिखाते कुछ और हो और एक्चुअल में होता कुछ और है, यही होता है मिसरिप्रेजेंटेशन. इफ एनी स्टूडेंट वॉन्ट्स टू नो द डिटेल मीनिंग ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन को कैसे इंटरप्रेट किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, देन डियर स्टूडेंट्स ऑन द टॉप यू कैन सी दिस लिंक. गो एंड वॉच इट आउट बिकॉज इसमें हमने वो सब इंक्लूड कराया है कि मिस रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में क्या होता है और मैंने बहुत डिटेल में समझाया है. नेक्स्ट इज इफ एनी फ्रॉड इज कमिटेड. मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, सेम वे अगर कोई फ्रॉड करता है, किसी के साथ फ्रॉड करता है, कहते हैं ना अरे फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, तो एक कोई कॉल आती है और वो आपके साथ आपके बैंक अकाउंट से पैसे ले लेते हैं, आपसे डिटेल मांगे, ये क्या हुआ, फ्रॉड ही तो हुआ. सो दिस इज द फ्रॉड. अगेन ऑन द टॉप यू कैन सी लिंक ऑफ द फ्रॉड सेशन जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इसे भी समझाया है. एंड देन इफ दीज थिंग्स आर डन बाय द एजेंट एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस. इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जो एजेंट है वो बिजनेस, जो जिस बिजनेस के लिए उसको अपॉइंट किया गया है वो उसमें ही काम कर रहा है. ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग पर्सनल ऑन हिज बिहाफ, बट वो प्रिंसिपल का काम करते वक्त ये काम रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है. जैसे प्रिंसिपल ने उसको काम दिया है कि मेरी ये चीज़ें सेल कर, तो वो सेल करते हुए क्या दिखाता है कि जो एक्चुअल में गलत सामान जो आउट ऑफ डेट हो चुका है, जिसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है, उस सामान को बेच रहा है ये कह के कि नो इट्स वेरी गुड इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी. सो हेयर इट इज मेकिंग मिस रिप्रेजेंटेशन. और वो काम किसका कर रहा है, प्रिंसिपल के बिजनेस में. So this says that it will have the same effect on the agreement made by such agent as if such misrepresentation या fraud जो है वो actually में कौन कर रहा है, प्रिंसिपल ही कर रहा है. क्योंकि प्रिंसिपल के पावर, प्रिंसिपल ने जो उसको दायरा दिया है काम करने का, वो उसी में रहते रहते ये सब काम फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है. तो भैया थर्ड पार्टी तो एजेंट को भी जिम्मेदार ठहराएगी और प्रिंसिपल को भी. प्रिंसिपल को चीज़ें चेक करनी चाहिए दैट कि उसकी पावर में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एक साफ तरीके से काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग जुडिशली जस्टिफिएबल एंड आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग विद द थर्ड पार्टी, राइट. तो इससे हम क्या समझेंगे कि द सेम थिंग एज द एजेंट इज डूइंग इट विल बी कंसिडर्ड सेम एज इफ इट इज डन बाय द प्रिंसिपल. नेक्स्ट थिंग व्हाट हियर इट इज मेंशन्ड डियर स्टूडेंट्स, बट दिस बट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट मिसरिप्रेजेंटेशन मेड या कोई भी फ्रॉड अगर एजेंट करता है, अगर कोई भी ऐसा मैटर है विच डू नॉट फॉल विद इन द अथॉरिटी, मीन्स प्रिंसिपल ने उसको इस चीज़ की अथॉरिटी दे ही नहीं रखी है. प्रिंसिपल थोड़ा हर वक्त एजेंट के साथ रहेगा. तो अगर प्रिंसिपल ने, सपोज प्रिंसिपल ने सिर्फ एजेंट को अपॉइंट कर रखा है सेल करने के लिए, चीज़ों को सेल करना है, दिस इज द थिंग, यू आर ओनली माई सेल एजेंट,
बट एजेंट क्या करता है, ऑन द बिहाफ ऑफ जाकर प्रिंसिपल के बिहाफ पर बैंक से लोन लेता है। तो दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ द अथॉरिटी विच इज गिवन बाय प्रिंसिपल। तो एजेंट को अथॉरिटी है ही नहीं कि वो किसी के नाम पर जाकर लोन ले ले। तो यहाँ पर अगर एजेंट कोई भी फ्रॉड या स्कैम करेगा, देन ही विल बी individually liable and it will not affect their principals को इसमें कोई भी रोल नहीं है, इसलिए आप प्रिंसिपल्स को उन चीज़ों में जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते in which they have not given any power or any authority to the agent. Let's make this clear with one example here before you. Suppose A is the principal, being B's agent. Sorry, A is B agent. मतलब यहाँ पर B principal का रोल निभा रहा है और A उसका एजेंट है, राइट। फॉर द सेल ऑफ द गुड्स के लिए ही उसको अपॉइंट किया गया है। इंड्यूसेस सी, वो सी को इंड्यूस करता है, बहकावे में ले रहा है, टू बाय देम बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, एज आई टोल्ड यू, गुड्स को वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है कि दीज आर ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड या फिर दे आर ऑफ गुड क्वालिटी, और जिससे कि वो सी को इंड्यूस कर रहा है विच ही वॉज नॉट ऑथोराइज्ड बाय बी टू मेक। यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि उसके प्रिंसिपल बी ने उसको ये इस चीज़ की पावर दे ही नहीं रखी है। सामान को सेल करने के लिए किसी को इंड्यूस करना मिसरिप्रेजेंटेशन से, ही इज नॉट गिवन दैट अथॉरिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एज बिटवीन बी एंड सी एट द ऑप्शन ऑफ द सी। यहाँ पर क्या है कि सी के पास पूरा राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें उसको ये सामान बेचा गया है उसको कंप्लीटली वॉइड करार दे दे, बिकॉज उसके साथ तो गलत हुआ ही हुआ है ना, राइट। देन नेक्स्ट थिंग डियर स्टूडेंट्स, टू फिक्स द प्रिंसिपल विद द विकैरियस लाइबिलिटी मीन्स, अगर आपको किसी विकैरियस लाइबिलिटी क्या होती है, what this term says means if anything is wrong done by one person but आप उसके लिए किसी और को भी liable ठहरा देते हो, means the principal ने actual में वो काम नहीं किया है but उसकी authority में रहते रहते किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वहाँ पर principal की भी liability बनती है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि अगर प्रिंसिपल के ऊपर विकैरियस लाइबिलिटी को प्रूव करना है फॉर द रॉन्ग्स ऑफ हिज एजेंट, मीन्स उसके ही एजेंट द्वारा अगर गलत काम किया गया है, तो देखिए प्रिंसिपल को आपको जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा। बट what major thing is necessary, that the wrong must have been committed in the course of the principal's business। मीन्स जो भी वो गलत काम किया गया है एजेंट द्वारा, एनी रॉन्गफुल एक्ट इफ डन बाय हिम, दैट मस्ट हैव बीन कमिटेड इन द कोर्स ऑफ द प्रिंसिपल बिजनेस। प्रिंसिपल का जो एक्चुअल बिजनेस है, एजेंट ने उसी के दायरे में रहते रहते वो गलत काम किया है, राइट। ऑल्दो द पर्टिकुलर एक्ट में नॉट बी ऑथराइज्ड, हो जाता है कई बार कि प्रिंसिपल ये कह दे अपने आप को बचाने के लिए, नहीं नहीं मैंने इस चीज़ का काम जिम्मेदारी मेरे एजेंट को नहीं दे रखी थी, जो एजेंट ने किया उसके लिए वो पर्सनल लायबल है, मैंने उसको ये अथॉरिटी नहीं दी। बट थर्ड पार्टी के साथ तो गलत हुआ है ना, दे डोंट नो वेदर द एजेंट वॉज गिवन दैट अथॉरिटी और नॉट। थर्ड पार्टी को थोड़ा सपना आ रहा है कि एजेंट को इस चीज़ की अथॉरिटी नहीं मिली हुई है, फिर भी वो गलत कर रहा है। बट इफ इट इज डन इन द कोर्स ऑफ कैरिंग ऑफ द ऑथराइज्ड बिजनेस, अगर इतना भी प्रूव हो जाता है कि एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए वो काम उसके बिजनेस में रहते रहते किसी के साथ रॉन्गफुल किया है, देन प्रिंसिपल को आप इस चीज के लिए छोड़ नहीं सकते, ही विल बी लायबल। ही विल नॉट मेक द एक्सक्यूज दैट although that business is mine but that authority is not given to agent। नहीं, अगर आपका बिजनेस ही यही था सेल करने का, जैसे मैंने ये अबव एग्जांपल दिया कि ए बी के एजेंट है और उसको वो सामान बेचना है, और अगर वो इंड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल यही बहाना बना रहा है ना कि भाई मैंने उसको अथॉरिटी ही नहीं दे रखी थी। नहीं, आपका सामान बेचना है तो एजेंट किसी भी हद तक जा सकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। इसीलिए सी ने इसको वॉइड किया और जिम्मेदार किसको ठहराया था, प्रिंसिपल को। The next thing dear students, here it is that a master, अगर हम सेम वे प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप को देख रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप और हमें सुनने को मिलती है, मास्टर एंड ऑफ सर्वेंट। मास्टर बॉस एंड सर्वेंट द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द डायरेक्शंस गिवन बाय दैट बॉस। तो यहाँ पर मास्टर को अगर हम देखें, ही इज ऑल्सो लायबल फॉर द रॉन्ग अगर उसका सर्वेंट कहीं पर भी कुछ गलत करता है। बट वन थिंग इज देयर, इन द कोर्स ऑफ द सर्वेंट्स एम्प्लॉयमेंट, सर्वेंट जब तक उस एम्प्लॉयमेंट में बंधा हुआ है, हाँ ये पता है कि हाँ ये मेरा सर्वेंट है, तो अगर उससे कुछ भी गलती होगी तो उसका मास्टर लायबल रहेगा। सेम वे प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द रॉन्ग्स एक्ट इफ इट इज डन बाय द एजेंट, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वर्ड था सर्वेंट के केस में, एजेंट के केस में वर्ड आएगा इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस।
राइट. सो द एक्सप्रेशन दिस कोर्स ऑफ बिजनेस, ये जो वर्ड मैं बार बार बोल रही हूँ इसका मतलब क्या है, दिस हैज बीन जनरली टेकन मीन वही सेम बात जैसे एक सर्वेंट को कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेफर किया गया है, मीन्स जितने टाइम तक उस पर्सन को हम अपॉइंट करके रखते हैं अपना काम करवाने के लिए. एंड अकॉर्डिंगली द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द मास्टर एंड द सर्वेंट रिलेशनशिप, जो भी प्रिंसिपल्स जितने भी लेड डाउन किए गए हैं मास्टर सर्वेंट के लिए जो भी हैं इनके लिए जो बनाए गए हैं, सेम विल अप्लाई ऑन द प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप ऑल्सो एंड ऑल्सो टू द पार्टनर्स. तो ये याद रहेगा पार्टनरशिप में भी वही सेम बातें होती हैं. देन नेक्स्ट थिंग डियर स्टूडेंट्स, टू कोट प्रोफेसर स्ट्रीट की अगर हम एक बात को देखें, दैट उन्होंने क्या बोला है, देयर हैज नेवर बीन अ टाइम व्हेन केसेस ऑन मास्टर एंड सर्वेंट वर नॉट साइटेड एज अथॉरिटी इन द लॉ ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. मीन्स कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आई है जहाँ पर हम मास्टर सर्वेंट की सिचुएशन को प्रिंसिपल एंड एजेंट की सिचुएशन से अलग देखें, दोनों की सिचुएशन सेम होती है. एंड सेकेंडली सेक्शन 38 मैंने आपको बताया था, हम इसी को रीड आउट कर रहे हैं. सो दिस सेक्शन 38 स्पीक्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशंस एंड फ्रॉड. ये इन्हीं चीज़ों को बताते हैं और इसी चीज़ पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको बिल्कुल डीपली बताऊंगी कि मिस रिप्रेजेंटेशन का एक एग्जाम्पल, फ्रॉड कैसे किया जाता है, टोट्स कैसे होते हैं, रॉन्गफुल एक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है. एंड दिस इज in reference to the agreements made by agents. The principle will also be applicable to all cases on agreements involved or not. So I hope dear student in this session you understood this section 238 and what will be the liability of principal, till what extent हम प्रिंसिपल को लाइबल ठहरा सकते हैं, एजेंट के ऐसे कौन कौन से काम है और किस दायरे में रहते रहते उन कामों में प्रिंसिपल भी जिम्मेदार होता है. So with this session came to an end. Dear students, you can follow us, you can keep in touch with us through mail, through Telegram. Have a nice day.